नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि एक बार फिर से एक बड़ी अराजकता शिक्षा विभाग की सामने आई है। इस अराजकता के कारण आज सैकड़ों घर और परिवार दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़ा है। आनंद किशोर इसके मेन जो कर्ता धर्ता कहे जाते हैं, उन पे ही आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अभी कुछ लोग हमारे साथ हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और देख करके आपको शायद लगेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो सरकारी विद्यालयों में क्वेश्चन जो है बरसों से क्वेश्चन पहुंचाने का काम करते थे। इनका प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन आज ये लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति इन लोग की क्यों हुई, क्या हुआ सर, क्या परेशानी है, आप लोग आए कहाँ से हैं? मैं गोपालगंज से आया हूँ। बिजनेस क्या है? प्रश्न पत्र आपूर्ति। और मैं वर्षों से यह कार्य करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन विगत 2023 से के सितंबर माह से यह व्यवस्था आनंद किशोर के द्वारा हम लोगों से छीन लिया गया और स्वयं इसकी आपूर्ति किया जाने लगा। तब से हम लोग बेरोजगार बेकार होकर रह गए हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह कार्य हम लोगों से अभी कोसों दूर है। हम लोग ये आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पूर्व की भांति विद्यालय स्तरीय आंतरिक परीक्षा का संचालन की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को दिया जाए, ताकि हम सभी लोगों का रोजगार फिर से जो जागृत हो उठे और भुखमरी और हम लोगों की ये आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तो क्या परिवर्तन किया गया, इसकी जानकारी पूर्व में आप लोग को दी गई थी? कोई सूचना नहीं है कि क्या परिवर्तन हुआ। नहीं, एक बैग जो चिट्ठी निकला, ये 2 अगस्त 2023 को चिट्ठी निकला और सितंबर से व्यवस्था बदली। ये के पाठक के द्वारा किया गया। जब के पाठक से मिलने के लिए गए अक्टूबर महीने में, वो अपना गेट बंद कर लिए और फिर वहां से सचिवालय से हम लोग को निकाल हमको। आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर से हैं। प्रश्नोत्तर परीक्षा समिति के नाम से मेरा संचालन होता है। हम क्वेश्चन कॉपी के सप्लायर हैं। स्कूल से ऑर्डर लेकर के छोटा मोटा जो भी स्कूल का आदेश होता है उसको, और ये सब बगैर सूचना का हम लोग बंद। अब हम लोग का परिवार भुखमरी की स्थिति में है, कोई व्यवस्था नहीं। कितने वर्षों से आप लोग इस तरह का काम करते? 1981 से करते आ रहे हैं। 81 से। हमारे चाचा भी करते थे, उसके बाद हम 98 से हम अपने करते आ रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे सरकार की मंशा क्या थी? सरकार की मंशा है ये करोड़ों की उगाही और छोटे छोटे जितने भी बिहार के लोग हैं बेरोजगार हो जाए, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाए, लंबा लंबा सर्टिफिकेट बांट दे और कोई व्यवस्था धीरे बिहार की व्यवस्था को व्यवस्था करके और बिहार को बेरोजगार करने का। तो फिर आखिर आनंद किशोर फिर वहाँ विद्यालयों में क्वेश्चन पेपर कहाँ से मंगवाते थे? तो उसमें हुआ क्या कि अब शिक्षा विभाग ने आनंद किशोर, जैसे वो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष थे उस समय, अभी तो फिलहाल उनको हटा दिया गया है, तो उनको दे दिया गया कि आप इसका संचालन करवाइए। आप कहाँ से क्वेश्चन मंगाएंगे नहीं मंगाए, सारा क्वेश्चन का सेटिंग मॉडरेशन सप्लाई सारा चीज़ उन्हीं की जिम्मेवारी में थी। तो आनंद किशोर जैसे चाहते तो हम लोग को कॉल कर सकते थे कि आप जितने भी बिहार के जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं सब लोग आइए, और जो इसमें टेंडर वगैरह भी होता तो उसमें जो भी क्वालिफाई करते तो अपना बिहार के लोगों को ही जाता है। लेकिन उन्होंने इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं किया। वो कहाँ से गोपनीय एजेंसी, कौन गोपनीय एजेंसी है किसी को आज तक पता नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ गोपनीय सूत्रों से पता किए, लेकिन वो बाद में बताएंगे, वो जांच का दायरे में वो भी है, लेकिन वो उसमें हमको जाना नहीं उस टाइम में। लेकिन ये चीज़ जो सिस्टम में होना चाहिए था कि वो कॉल जाना चाहिए था बिहार के स्थानीय प्रेस को, आपूर्तिकर्ता को, कि आप लोग आइए और आप लोग जो भी टेंडर में क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को काम बटेगा। आप लोग टेंडर के लिए तैयार थे? वो टेंडर के लिए हम लोग तैयार अभी भी हैं। अभी भी वो जो प्रोविजन करेंगे उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देंगे, जैसा सरकार का घोषणा है कि स्थानीय लोगों को ही इसमें प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन भाषण कुछ और हो रहा है और इम्प्लीमेंट कुछ और हो रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि बिहारियों को रोजगार मिलेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और जो लोग रोजगार कर रहे थे अब उसे बेरोजगार किया जा रहा है। हम जिस अभी मुख्यमंत्री के 20 साल से शासन में रहे हैं, उनका नारा था रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, और हम लोग 3 साल से बेरोजगार है उनके राज में। और हम लोग का सब जो 20-40 साल से हम लोग इस प्रेस वाला काम कर रहे हैं उसको अचानक बंद कर दिया गया और बाहर से दूसरे स्टेट से छपा के मंगाया गया। गोपनीयता और गुणवत्ता के नाम पर ये जो खेल हुआ है उसका तो हम वर्णन भी नहीं करेंगे। ये बताइए कि आप लोग सप्लाई करते थे, साथ में इसमें और किन की सहभागिता होती थी, कि सिर्फ प्रेस वाले करते थे या फिर?
कंपोजर था, प्रिंटर था, लेबर था, ठेला वाला, बाइंडर, बस वाला, ढोने वाला, हर लेबर में लाखों आदमी से जुड़े रहते थे। लाखों आदमी से जुड़े थे। क्या इसके साथ कोई शिक्षक संघ या और किसी की भी सहभागिता? टीवी में कहिएगा तो हम लोग 30 जिला में सर 30 सेट क्वेश्चन बनते हैं। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पूरे बिहार में एक सेट बनता है, कहीं परीक्षा आगे पीछे हुआ तो उसका कोई महत्व नहीं रह गया। तो सवाल ये उठता है कि आप लोग प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, आप लोग वर्षों से सप्लाई का काम कर रहे हैं, फिर इसमें शिक्षक संघ का कैसे रोल हो सकता है? शिक्षक संघ का रोल वो व्यवसाय हो गया उनका। वो संघ के संगठित माध्यम से आकर के व्यवसाय में आ गए और तब हम ही लोग धमकाने लगे किए थे। जबकि शिक्षक संघ का काम है शिक्षक की समस्या को सुनना, वो पैसा उगाही के लिए, चंदा उगाही के लिए, करोड़ इधर करने के लिए और अपना नेतागिरी करने के लिए। चलिए, हमारे साथ शिक्षक संघ के नेता भी हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता भी हैं, शैलेंद्र सर हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को बेरोजगारी हो गई है, रोजगार कर रहे थे वर्षों से, लेकिन अब इस कार्य के लिए किसी शिक्षक संघ का हस्तक्षेप करना कितना जायज है? बिल्कुल शिक्षक संघ का हस्तक्षेप अनुचित है और एक बहुत बड़े संस्था जो अभी एक प्रिंटर महोदय ने कहा कि 30 सेट बनता था क्वेश्चन का, प्रश्न पत्र का, उत्तर पुस्तिका की अच्छी छपाई होती थी, प्रधानाध्यापक अपने मनोनुकूल क्वेश्चन लेते थे, उत्तर पुस्तिका लेते थे। शिक्षक संघ तो ब्लैकमेल करती है सरकार के साथ ना। आज शिक्षक संघ का अस्तित्व खत्म हो गया और उसका खत्म होने का कारण आनंद किशोर रहे, जो इन प्रिंटरों का भी खेल खत्म कर दिया और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का भी खेल खत्म कर दिया और एक साथ दोनों को धाराशायी कर दिया। बेरोजगारी, आर्थिक संकट, परिवार का संकट, कितने बंधे मजदूर एक साथ थे, उनको सबको साथ लेकर ये लोग चलते थे। आज देखिए ये गोपालगंज से, मुजफ्फरपुर से, पटना से, कहां से आए हुए हैं, बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए हैं। क्या अब शिक्षक संघ के जो नेता हैं, अब नेतागिरी या शिक्षकों की समस्या को छोड़ करके अब यही व्यवसाय में जुड़ेंगे क्या? व्यवसाय में जुड़ने का फिर से पुनर्प्रयास कर लिए। आनंद किशोर तो समाप्त कर दिए। अब शिक्षक कल्याण कोष के नाम पर और छात्र कल्याण कोष के नाम पर अपना उसमें एक, आज 4 रोज पहले ये जो चाइनीज महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पूर्व सांसद हैं, इन्होंने उसमें दिया कि अब माध्यमिक विद्यालयों में जो परीक्षा का संचालन हो उसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का भी योगदान रहे। ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान है क्या? ये कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है क्या? आप उन व्यवसायियों का हक मार रहे हैं, लाखों मजदूरों का हक मार रहे हैं आप। ये क्या है? ये व्यवसाय है और इससे आप राजनीति रोटी सेकते हैं, सांसद बनते हैं, विधान पार्षद बनते हैं, राजनीति करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार आप लोगों के साथ जो आंख मिचौनी कर रही है, आप लोगों को बेरोजगारी के कगार पर ला दी है, तो अब ऐसे में अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग की संख्या काफी है पूरे बिहार भर में। फिर मंत्री जी से समय लिए थे, अभी लगातार पिछले सुनील कुमार जी से भी मिले और आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। फिर मंत्री जी से समय लिए थे, संजोग से आज का समय था, लेकिन आज वो अति आवश्यक काम से अपने क्षेत्र में चले गए हैं। फिर दूसरे रोज का समय देंगे, ये बात को लेकर के उनके साथ रखें। 2 बार रख चुके हैं और तीसरे रोज मिल करके बात को लेकर के। आनंद किशोर पे कई गंभीर आरोप लगे हैं, एक बार फिर से अब आप लोग एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अदर स्टेट के कंपनी को काम दे करके अपने स्टेट के लोगों को बेरोजगार कर दिया। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है कि उन्होंने यहाँ के स्थानीय रोजगार को छीनकर और बाहर के स्टेट से उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र ही नहीं, अगर उस प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो मालूम होगा कि वह किताब है, प्रश्न पत्र नहीं है, वह किताब है। मोटी मोटी प्रश्न पत्र जो है 32 पेज 40 पेज का, वह जो है प्रश्न पत्र 40 पेज का नहीं ना होता है, 40 पेज 42 पेज का एक किताब होता है। तो ये व्यवसाय के दृष्टिकोण से और मोटी रकम और कमीशन के चलते ऐसा व्यवस्था किया गया है और हम जैसे लोगों की रोजी रोटी छीन गई है। सरकार के पास आप लोग गुहार भी लगा रहे, शिक्षा मंत्री से आप लोग मुलाकात भी किए हैं। क्या लगता है कि अगर सरकार अब भी आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग की संख्या काफी बड़ी है? देखिए, सरकार तो जो घोषणा करती है, जनता भी उसी की उम्मीद पर जीती है। घोषणा भी है कि स्थानीय लोगों को प्रमुखता से काम बटेगा, यहीं के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमें उम्मीद तो है और
वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उनसे भी आश्वासन मिलते रहा। तो हम भी जान रहे हैं, यहाँ के लोग भी, जनता भी जान रही है कि ये मजदूर का प्रदेश बना है, इसकी पहचान मजदूरों के प्रदेश के तौर पर हो रही है। तो शायद हम लोग को भी मजदूर बनाने का ही योजना है सरकार का, तो हम लोग भी मजदूरी करने कहीं जाएंगे भविष्य में। और क्या कर सकते हैं, सरकार से लड़ने का तो भरत तिवारी का क्षमता कैलिबर हर किसी के पास है नहीं कि बंदूक निकाल करके कहीं खड़ा हो जाएंगे, तो मजदूर ही बन सकते हैं लास्ट में। लेकिन इसके अलावे अगर हम यही उम्मीद कर सकते हैं, आज भी मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से यही निवेदन कर सकते हैं कि आपने जो भाषण दिया है, आपने जो घोषणा कर रखा है कि स्थानीय लोगों को, इतने लोगों को रोजगार देंगे, आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। आपकी भाषण और आपके विभाग में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो बिल्कुल उलट है, आप उसको प्लीज देखिए। क्या चाहते हैं आप लोग का कार्य सुचारू रूप से आगे चले और संघ का जो हस्तक्षेप है उसे किस तरह से देख? संघ के पर तो हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सरकार से यही कहेंगे, गोपनीयता और गुणवत्ता के नाम पर जो 3 साल से हम लोग को प्रेस बंद कर दिया गया, उसकी स्थिति है कि कॉपी क्वेश्चन पानी में तैर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण व्यवस्था लागू कर दें, जो वर्षों से 70 साल से लागू। जिस तरह से आनंद किशोर ने हम लोगों के कार्य को बंद करते हुए अदर स्टेट की कंपनियों को काम दिया है, ये कहीं से सही नहीं, क्योंकि सरकार जिस तरह से लगातार चुनाव के पूर्व दावे करते आई है कि अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार देंगे, तो आखिर रोजगार वाले को सरकार बेरोजगार क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार व शिक्षा विभाग इनकी मांगों पर कब विचार करता है और कब इनकी मांगों को पूरा करता है, या फिर बिहार के तमाम जो प्रिंटर होंगे, जो प्रेस संचालक होंगे, उनकी आगे क्या रणनीति तैयार होगी, क्या कुछ करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज रोजगार वाले को सरकार बेरोजगार करने में लगी है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।